आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सोलो, जो कि एडवेंचर पर आधारित है, जिसकी शुरुआत होती है जॉन नाम के शख्स से, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र के किनारे बैठा है। वह उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता रहा है, जब उसने अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके हौसले ने उसे दोबारा ज़िंदगी दी। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, उसके गर्लफ्रेंड का नाम जूली है। यहाँ जॉन जूली को बताता है कि जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं, ये वही जगह है जिसके चक्कर में उसने खुद को खो ही दिया था। अब आगे कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अपने दोस्त के साथ सर्फिंग कर रहा है। रात में पार्टी के दौरान उसका दोस्त कैनन उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है, पर जॉन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कैनन ने वादा किया था कि वो उसके साथ पूरी दुनिया में सर्फिंग करेगा, लेकिन अब वो उसे बीच में ही छोड़कर जा रहा है और इस बात से जॉन दुखी है। लेकिन कैनन आके उसे कहता है, जो काम हम दोनों साथ नहीं कर पाए उसे तुम अकेले करना और हम दोनों के सपने को पूरा करना। जिसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद के कार में है, जहां पर वो डिसीजन लेता है कि वह जाके उस जगह सर्फिंग करेगा जहां पर आज तक कोई नहीं गया होगा। और वो कार लेकर निकल पड़ता है और जहां पर रुकता है, यह स्थान चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरी हुई थी और बगल में समुद्र था, जिसमें जाकर वो सर्फिंग करने वाला है। अपना सारा सामान लेकर चट्टानों के किनारे से चलना शुरू करता है, लेकिन जॉन इस बात से अनजान था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। क्या ये सर्फिंग उसके जीवन की आखिरी सर्फिंग होने वाली है? और जॉन आगे बढ़ रहा होता है, तभी जॉन का पैर चट्टानों से फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने ही वाला होता है कि तभी वो एक पत्थर को पकड़कर खुद को संभालता है, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से वह एक चट्टान के सहारे एकदम किनारे पर लटक जाता है। अब यहाँ से अगर वो नीचे भी कूदता है तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि नीचे पत्थर ही पत्थर है। लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है, जो उसके दोस्त का है, लेकिन फ़ोन बैग में होने की वजह से वो उठा नहीं पाता है और उसकी एक उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई आए और उसे बचा ले, मगर उसे नहीं मालूम इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया। जॉन सोचता है कि कब तक वो लटका रहेगा। उसे निर्णय लेना होगा और फैसला लेता है नीचे कूदने का। लेकिन तब जब समुद्र की लहर पत्थरों से टकराएगी, जिसके लिए वो काउंटिंग करता है, ताकि लहर के आने के समय का उसे अंदाजा हो सके। और जैसे ही लहर आती है, जॉन हाथ छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है। दुर्भाग्यवश जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और उसका पैर चट्टान से टकराने की वजह से पैर की हड्डी टूट जाती है। साथ में हाथ में भी चोट आती है, लेकिन जैसे ही चलने की कोशिश करता है, वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है और जूली जॉन से कहती है, तुम अपने जीवन में कभी सीरियस नहीं थे। मेरे कितने सारे प्लान थे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम व्यस्त रहे। लेकिन जॉन कहता है, इस ट्रिप के बाद हम शादी करेंगे और साथ में वक्त बिताएंगे। अब कहानी पीछे जाती है, जहाँ पर जॉन को होश आ चुका है और उसने उठते ही अपने जख्मों को देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पीठ में भी चोट आई है, जिसमें से खून बह रहा है। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पैर की चोट दे रही है। वो हिम्मत नहीं हारता, अपने बैग से फ़ोन निकालता है ताकि किसी से मदद मांग सके, लेकिन पानी में गिरने की वजह से फ़ोन ख़राब हो चुका है। अब वो परेशान होकर तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू करता है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन सके और मदद करे, लेकिन अफसोस, उसकी आवाज़ चट्टान और समंदर के सिवा कोई नहीं सुनता। कुछ समय सोचने के बाद वह निर्णय लेता है कि समंदर को तैर कर ही पार करेगा। लेकिन सोचना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल। लेकिन जॉन फिर भी समंदर में छलांग लगा देता है और तैरना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसकी चोटें उसका बाधा बनने लगीं।
और उसे एहसास हो जाता है कि वो समंदर को तैर कर नहीं पार कर पाएगा और हार कर वो समर्पण कर देता है और धीरे धीरे समंदर की गहराई में जब समाने लगता है। अब उसे जूली से किया हुआ वादा याद आता है और एक बार फिर से पानी के ऊपर आता है। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां जूली जॉन से कहती है कि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। पहले तुम अपने सारे सपने पूरे कर लो, उसके बाद मेरे पास आना। जिस पर जॉन कहता है, मैं इस ट्रिप के बाद सब छोड़कर तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊंगा। लेकिन जूली जाने लगती है। जॉन बहुत रोकने की कोशिश करता है। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। जॉन की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस उसे हेलोसिएशंस हो रहा है। अभी वो यहीं फंसा है। हालांकि वो तैरकर एक दूसरे किनारे पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन वो दोबारा पानी में नहीं जाना चाहता और उसकी चोट भी समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो सबसे पहले SOS का साइन रेत पर बनाता है और वहीं पर लेटा रहता है ताकि कोई यदि ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। काफ़ी समय बीतने के बाद जॉन वैसे ही बैठा रहता है। तभी उसे सामने लहरों के साथ टूटा हुआ सर्फिंग कार्ड दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो घिसट कर जाता है। यहाँ पर उसके हाथ पर कुछ बंधा हुआ दिखता है, जिसे उसने इन्फेक्शन से बचने के लिए बांध रखा है। अब वो सर्फिंग कार्ड के पास आ तो जाता है, लेकिन तभी बड़ी सी लहर आने के कारण वो पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। लेकिन होश आने पर वह खुद को लहरों के बीच पाता है, क्योंकि लहरें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जॉन अपने बैग को चट्टान में फंसाकर उसके सहारे लहरों से बचने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसे एक हेलीकॉप्टर भी दिखा, लेकिन वो ध्यान नहीं दे सका। अब जॉन उदास होकर बैग के सहारे लटका रहता है। अब जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि एक चिड़िया उसके चोट से मांस नोचकर खा रही है, जिसके कारण उसे काफ़ी दर्द होता है। अब वो घिसट कर किनारे की ओर जाता है। काफ़ी दिनों से भूखा प्यासा रहने की वजह से उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। वह कुछ खाने पीने की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो दर्द, जो कि मछली ट्रैप के कांटे के रूप में उसके हाथों में चुभ जाता है। अब रात होती है और ठंड बढ़ने की वजह से जॉन पेपर लपेट लेता है खुद पर। तभी उसे टॉयलेट आती है, जिसे वेस्ट करने के बजाय उसे कलेक्ट करता है और उसे पी जाता है। अब जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसके बगल में वही चिड़िया बैठी मिलती है जिसने उसका मांस खाया था, और इस बार उसे भगा देता है। तभी उसे फ़ोन रिंग करने की आवाज़ आती है। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगता है, जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ मिलता है, जिसमें उसके माता पिता कॉल करके पूछ रहे थे कि जूली से कब मिलवाएगा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ये हकीकत नहीं है, सिर्फ दिमाग को होने वाला भ्रम है। अब जॉन भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वो, लेकिन वो फ़ोन वाले वहम को बनाए रखता है और अपने माता पिता से बात करता है, क्योंकि वो सोचता है जो बात आज हो जाए तो हो जाए, आगे पता नहीं वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। इसीलिए वो अपने माता पिता से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। तभी उसे वही सर्फिंग कार्ड दिखता है जिसके लिए वो किनारे गया था। वो घिसट कर उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान फिर उसे भ्रम होता है कि उसके सारे दोस्त समंदर में सर्फिंग कर रहे हैं। अब उसके दिमाग में दो ऑप्शन चल रहे हैं। एक ये, वो यहीं पर बैठकर किसी के आने का इंतज़ार करे, या फिर सर्फिंग कार्ड की मदद से समंदर को पार करने की कोशिश करे। इसीलिए उसने दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया, क्योंकि उसके सामने अपने सुनहरे कल की तस्वीर थी। इसीलिए वो सर्फिंग कार्ड को लेकर समंदर में अपनी किस्मत के सहारे कूद जाता है। शुरू में तो पूरी जोश के साथ वो समंदर की लहरों का मुकाबला करता है, लेकिन जल्द ही उसे उसकी चोट बाधा बनने लगती है और उसका ब्लड भी काफ़ी निकल रहा था। अंततः वो हिम्मत हार कर
सर्फिंग कार को छोड़ देता है और समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसके सपने और परिवार सब छूटते जा रहे थे, मगर उसकी किस्मत में कुछ और था। उसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर ने एसओएस के साइन को देख लिया था और डाइवर्स की टीम लाकर पानी में छलांग लगाकर जान को बचा लेते हैं और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर हम उसे कैनन से बात करते हुए देखते हैं। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपनों को खोया है। काफ़ी साल हो गए अपने माता पिता से मिले, लेकिन इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इसने मुझे हर चीज़ की कीमत बता दी। कुछ टाइम के बाद जूली आती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे जान बहुत खुश होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जान उसी चट्टान पर खड़ा है, मगर बगल में कोई और भी है जिसका नाम है अल्वारो विस्कानो, जिसके ऊपर यह फिल्म आधारित है, यानी कहानी का रियल हीरो।